नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल होती रही तो पाकिस्तान फ़िज़ाई कार्रवाई समेत हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का हक जो है वो महफूज रखता है। ये बयान एक सख्त सिफारती बयान है जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल की संजीदगी को ज़ाहिर करता है। और इनका ये भी अपने बयान में कहना था कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सरहदों और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पे कोई समझौता नहीं करेगा, और पहले भी नहीं किया और अब भी जो है वो चीज़ें जो हैं नहीं की जाएंगी। और अगर सरहद पार मौजूद अनासिर पाकिस्तान के अंदर खून रेजी में मुलविस पाए जाएंगे तो जवाब भी इस सतह पर ही दिया जाएगा। ये मौक़िफ़ हम कह सकते हैं कि ऐसे वक्त में सामने आया जब खैबर पख्तूनख्वा में हालिया हमलों में सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और इब्तदाई जो मालूमात आई इस सारी चीज़ के बीच में वो सरहद पर रवाबित का इशारा भी मिला। अब इस सारे मामले के बारे में हुकाम का कहना है कि कालादम, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश से वाबस्ता अनासिर जो हैं अफगानिस्तान की सरजमीन से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और पाकिस्तान इस हवाले से काबुल को बरहा आगाह भी कर चुका है। सवाल अब इस सारी चीज़ के बीच में ये नहीं कि पाकिस्तान कार्रवाइयों की सलाहियत रखता है या नहीं, सवाल ये पैदा होता है क्या हालात इस हद तक पहुँच चुके हैं जहाँ सिफारती अंतबा को अमली इक़दाम के में तब्दील किया जा सकता है। पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ हमेशा की तरह वाज़ह है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ बरादाना और मुस्तकीम ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि दोनों ममालिक जो हैं अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल ना होने दें। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में कायम तालिबान हुकूमत मसलसल इस बात की तरदीद करते हुए दिखाई दे रही है कि इनकी ज़मीन की तरफ से, इनकी सरजमीन से किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल जो है वो नहीं हो रही। इनका मज़ीद ये भी दावा है कि वो अपनी हदूद में अमन कायम रखने के लिए संजीदा हैं। ताहम ज़मीनी जो वाक़यात है और सरहदी हमलों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा मुतासिर हुई है। अगर पाकिस्तान फ़िज़ाई कार्रवाइयों जैसे इक़दाम की तरफ जाता है तो इसके असरात सिर्फ अस्करी नहीं होंगे बल्कि सफारती और माशी सतह पर भी गहरे होंगे। सरहदी तजारत मुतासिर हो सकती है, ट्रांजिट रूट्स जो हैं उन पर दबाव आ सकता है और इलाकाई ताउन के मंसूबे जो हैं सुस्त रवी के जो शिकार हो सकते हैं। पाक अफगान सरहद सिर्फ सिक्योरिटी लाइन नहीं है बल्कि लाखों लोगों का जो कारोबार है, रोजगार है, तजारत और नकलो हरकत का जरिया भी है। इसलिए किसी भी कशीदगी का असर जो है हम ये नहीं कह सकते कि आम शहरियों तक पहुँचता है, बल्कि माहिरीन का इस सारे मामले के बारे में ये कहना है कि पाकिस्तान गुज़श्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कुर्बानियाँ दे चुका है। हज़ारों सिक्योरिटी एहलकार जो हैं और शहरी जो हैं जान की बाजी इस सारे मामले के बीच में हार चुके हैं। अरबों डॉलर्स का माशी नुकसान हुआ है। इसी पस मंज़र में रियासती इदारे अब किसी भी किस्म की नर्म पॉलिसी इख्तियार करने के हक में ही नहीं दिखाई दे रहे। ताहम ये भी हकीकत है कि फ़िज़ाई कार्रवाई एक बड़ा फैसला होता है जिसके बाद सियासी, कानूनी या और बैनुल-अक़वामी जो निज़ाम होते हैं वो सामने आते हैं। आलमी बरादरी की नज़रिए भी ऐसे इक़दामात पर मरकूज़ होती हैं, इसलिए अमूमन इसे आखिरी ऑप्शन के तौर पे रखा जाता है। अब मौजूदा सूरत हाल के बीच में असल सवाल ये पैदा होता है क्या दोनों ममालिक के दरमियान बैक चैलेंज या सफारती राब्ते जारी हैं और क्या इनके ज़रिए कशीदगी कम की जा सकती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका सरहदी कमेटियाँ और मौसर निगरानी की जो निज़ाम है, ऐसे इक़दामात हैं जो एतमाद साजी में मदद दे सकते हैं। लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील ना हो, ये बदले ना, तो बयानात मज़ीद सख्त हो सकते हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी इस वक्त 2 वाज़ेह नकात पर खड़ी नज़र आती हैं। एक तरफ खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की ख्वाहिश और दूसरी तरफ हम देखते हैं कौमी सलामती पर गैर मशरूत मौक़िफ़ जो है, यही तवाज़ुन आने वाले दिनों में हम देखेंगे फ़ैसलों की समत तय करेगा। अगर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से हमले रुक जाते हैं और मौसर कार्रवाइयाँ नज़र आती हैं तो सफारती रास्ते मजबूत होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अगर हमला जारी रहा तो दबाव बढ़ेगा और सख्त फैसलों का इम्कान जो है वो भी मौजूद रहेगा। अब आने वाले दिन नहायत अहम हो सकते हैं क्योंकि दोनों हुकूमतों के बयानात और अमली इक़दाम इस बात को तयन करते हैं कि सूरत हाल मुज़ाकरात की मेज़ तक महदूद रहती है या फिर मैदान तक पहुँचती है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? क्या सख्त मौक़िफ़ ही इस वक्त ज़रूरी है या सफारती रास्ता ज़्यादा पायदार और महफूज हल दे सकता है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।